नमस्कार। हम लोग लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर के बारे में पढ़ रहे थे। हम लोगों ने पढ़ा था क्षोभ मंडल के बारे में पढ़ा था। क्षोभ मंडल के बाद संताप मंडल के बाद मध्य मंडल के बाद है आयन मंडल के बाद है वहा मंडल। ठीक है, सरफेस ऑफ द अर्थ से लेके 18 किलोमीटर के आसपास क्षोभ मंडल की रेंज होती है। ठीक है, ये क्षोभ मंडल की रेंज 12 से 18 तक ये वेरी करते रहते हैं। सर्दियों में क्या होता है, इसकी जो हाइट होती है कम हो जाती है, और गर्मियों में इसकी हाइट बढ़ जाती है। तो जो एवरेज हाइट मांग चलते हैं हम लोग, वो मांग चलते कितनी, और हम लोग निकाल सकते हैं पहले से। हाँ, जो एवरेज हाइट मांग चलते हैं वो मान के अंदर चलते हैं हम 14 किलोमीटर के आसपास। ठीक है, 14 किलोमीटर हम मान के चलते हैं। ये जो क्षोभ मंडल की हाइट, ये तो ग्राफ है क्षोभ मंडल किया था 8 से 18, और 14 किलोमीटर के आसपास हम एवरेज मांग चलते हैं। ठीक है, इसके बाद आता है समताप मंडल। समताप मंडल मतलब क्या है, समताप मतलब ताप यहाँ पर समान रहेगा। ठीक है, यहाँ पर तापमान में कोई वेरिएशन नहीं होगा, ताप समान रहेगा यहाँ पर। ठीक है, और यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर प्लेन उड़ते हैं यहाँ पर। ठीक है, जो एयर इंडिया, एयरबस, ठीक है, ये जो है ना प्लेन, बोइंग है, ये सब यहीं पर उड़ते हैं। और यहाँ पर एक लेयर पड़ जाती है जिसको ओजोन लेयर कहते हैं। ठीक है, ये 30 से 40 किलोमीटर के रेंज में पाई जाती है। जबकि जबकि जो समताप मंडल की जो रेंज होती है वो होती है कितने कितने तक होती है, 18 से लेकर 50 तक होती है। ठीक है, 18 से लेकर 50 तक होती है। इसमें प्लेन उड़ते हैं, इसमें ओजोन पाया जाता है। ठीक है, इसके बाद आता है मध्य मंडल। ठीक है, इस मंडल में कुछ नहीं होता है, मतलब कि रीजन ऑफ काम, यहाँ पर शांति रहती है, कुछ नहीं होता है, ना हवाई जहाज, ना प्लेन, ना सैटेलाइट, ना ओजोन, ना आयंस, कुछ नहीं होता है, यहाँ पर शांति रहती है, इसलिए इसको कहते हैं रीजन ऑफ काम। ठीक है, इसके बाद आता है आयन मंडल। आयन मंडल सबसे ज़्यादा उथल पुथल वहीं पर होती है। आयन मंडल में सबसे ज़्यादा उथल पुथल कहाँ पर होती है, आयन मंडल में होती है। ठीक है, आयन मंडल में होता क्या है, देखो यहाँ पे एक तो आयंस होते हैं। ठीक है, आयंस होते हैं। ठीक है, तो इस वजह से क्या होता है कि जो कम्युनिकेशन हो अर्थ पर, जो कम्युनिकेशन होता है ना, वो इन्हीं की वजह से होता है। ठीक है, आयन मंडल की जो जो लेयर्स होती हैं कुछ, ठीक है, सी डी ई एफ जी। ठीक है, डी है स्मॉल 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 फ्रिक्वेंसी के लिए, ई है मीडियम फ्रिक्वेंसी के लिए, ई, और एफ है मीडियम हाई फ्रिक्वेंसी के लिए, और जी किसी प्रकार की फ्रिक्वेंसी के लिए, मतलब कि ये जो लेयर है ना यहाँ से रिफ्लेक्ट कर देती है किसी प्रकार की फ्रिक्वेंसी यहाँ पर। ठीक है, जैसे जैसी फ्रिक्वेंसी आती है उसी अनुसार ये लेयर में जाती है। यहाँ लेयर होती है कौन सी, डी ई एफ और जी लेयर होती है। ठीक है, और यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पोलर सेटेलाइट पे जाती है, यहाँ पर ISS यहीं पे आता है, इंडियन इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन भी यहीं पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है, आयन मंडल में ही इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन भी यहीं पाया जाता है। ठीक है, और ठीक है ये चीज़ में पाई जाती है, और इसकी रेंज होती है 640 किलोमीटर होती है, 80 से लेकर 640 किलोमीटर तक होती है। ठीक है, इसके बाद 640 किलोमीटर का आता है वायुमंडल। और यहाँ पर एक चीज़ और होती है, यहाँ पे गामा रेज और कॉस्मिक रे भी पाई जाती है। यहाँ पे कॉस्मिक रे बहुत खतरनाक होती हैं, ये गामा रे से भी ज़्यादा खतरनाक होती है। ठीक है, तो कोई भी एस्ट्रॉयड आता है यहाँ पर, तो ये पूरा ख़त्म कर देती है, उसको छेद छेद कर देती है उसमें, और जला देती है उसको, और फिर तुरंत जलने के बाद तुरंत ये मीजोस्फीयर में एंटर करता है सेटेलाइट। तो फिर मीजोस्फीयर बहुत ठंडा है, एकदम से ठंडा है, तो गर्म से चीज़ ठंडा होती है तो एकदम पूरा नष्ट हो जाता है पूरी चीज़ें उसमें। ठीक है, ठीक है, तो ये हमने ये पढ़ा था, और हमने ग्राफ भी पढ़ा था। ठीक है, हमने क्या पढ़ा था कि जैसे कि जो पृथ्वी का जो एवरेज टेम्परेचर वो 15 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, 15 डिग्री सेल्सियस है पृथ्वी का एवरेज टेम्परेचर, कितना है, 15 डिग्री सेल्सियस है। ठीक है, और जैसे क्षोभ मंडल ऊपर जाता है तो टेम्परेचर कम हो जाता है। ठीक है, और जैसे समताप मंडल ये वाला है, समताप मंडल है ना, ये 18 से लेकर 50 तक होता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, ताप समान रहता है, इसी इंग्लिश में कहते हैं इसको स्ट्रेटोस्फीयर, यहाँ पर ताप समान रहता है। ठीक है, इसके बाद मध्य मंडल में क्या होता है, टेम्परेचर बहुत गिर जाता है। ठीक है, ये करीब -80 तक पहुँच जाता है। इसके बाद फिर टेम्परेचर बढ़ता जाता है। ठीक है, इसको टेम्परेचर बढ़ता है। जो सब मंडल होते हैं ना, तीन शुरू के तीन जो लेयर होते हैं ना, 3 लेयर, क्षोभ मंडल, मध्य मंडल, क्षोभ मंडल, संताप मंडल और मध्य मंडल, इनको कहते हैं सब मंडल। ठीक है, कहते हैं होमोस्फीयर। ठीक है, इसके बाद जो दूसरी बचती है ऊपर, क्या कहते हैं उसको विषम मंडल, मतलब हेट्रोस्फीयर, मतलब कौन से होते हैं, आयनोस्फीयर और एक्सोस्फीयर, ये हेट्रोस्फीयर कहते हैं। इनको क्यों कहते समान होना, क्योंकि इनमें जो गैसेस होती है ऑलमोस्ट सेम होती है। ठीक है, रेशियो ऑलमोस्ट सेम रहता है, क्वांटिटी में फर्क रहता है। और विषम मंडल में क्या है कि यहाँ पर चीज़ें डिफरेंट रहती हैं। ठीक है, ठीक है, अब हम पढ़ते हैं और आगे हम अब आगे चीज़ें देखते हैं। हम इंसोलेशन पढ़ते हैं। इंसोलेशन क्या होता है कि जो देखो, ये है सन,
क्या है, सन। ठीक है, तो सन से किरणें आती हैं, तो कुछ किरणें तो बादल से टकरा जाएंगी, है ना। ठीक है, बादल से टकरा जाएंगी, और कुछ किरणें ज़मीन पे आ जाएंगी। ठीक, तो ये कुछ किरणें कैसे होती, इसमें से जो ये किरण है 14% किरण है, ये बादल सोख लेता है। ये मान लो 100% किरण यहाँ से निकली, 14% ये बादल सोख लेता है, मतलब यहाँ से, और करीब 27% बादल रिफ्लेक्ट कर देता है। 27% बादल बादल क्या करता है, किरणों को रिफ्लेक्ट कर देता है। ठीक है, इसके बाद कुछ किरणें क्या होती है, एटमॉस्फेयर रिफ्लेक्ट कर देता है, जो कितने कर देता है, 6% एटमॉस्फेयर कर देता है। और अर्थ सरफेस क्या ग्लेशियर है, नदियाँ दिया है, अर्थ सरफेस मतलब 2% ये रिफ्लेक्ट कर देते। ठीक है, तो पृथ्वी पर टोटल रिफ्लेक्ट कितनी हुई, देखो 27 + 6 + 2 कितने होगी, 35%। 35% कितनी रिफ्लेक्ट हुई। इसी को क्या कहते हैं, एल्बिडो। क्या कहते हैं इसको, एल्बिडो कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, ये क्या है, मतलब जितनी भी रोशनी सूर्य एटमॉस्फेयर के द्वारा रिफ्लेक्ट कर दी जाती है उसको कहते हैं एल्बिडो। इसी के कारण ही, इस एल्बिडो के कारण ही कोई भी ग्रह होता है उस पर डिपेंड करता है किसकी उसकी चमक है। अगर किसी का एल्बिडो ज़्यादा है तो इसका मतलब ये है कि वो ग्रह बहुत चमक रहा है, मतलब कि क्योंकि वो बहुत ज़्यादा प्रकाश बाहर फेंक रहा है, इसलिए चमकेगा बहुत ज़्यादा। अगर जिसकी एल्बिडो कम है, इसका मतलब वो प्रकाश चमक नहीं रहा है, चमक नहीं रहा है। ठीक है, ठीक है, तो अर्थ की एल्बिडो कितनी है, 35%। ठीक है, अब देखो 35% ये, और 14% सोख ली गई थी यहाँ पे एटमॉस्फेयर बादल के द्वारा। ठीक है, 35 + 14 कितना हो गया, 49%। तो बची कितनी, 51%। ये कितने पे आई, ये अर्थ पे आई। इसी 51% से सारा चीज़ें होती हैं हमारी। सर्दी जो धूप वूप लगती है ना हमको, वो 51% से लगती है। ठीक है, जिसके कारण हमारे यहाँ बारिश होती है, सॉरी इवेपोरेशन होता है। ठीक है, वो सब 51 में ही सारी चीज़ हो जाती है। ठीक है, अब बात करते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, जो एटमॉस्फेयर प्रेशर होता है, जैसे कि एटमॉस्फेयर हमेशा तो लगता रहता है, लेकिन मतलब कि हम जहाँ बैठे हुए हैं ना, तो चारों तरफ से हमको हवा दबा रही है। ठीक है, चारों तरफ से हमको दबा रही है जी। ठीक वैसे समझ लो, जैसे कि हम मान लो पानी के अंदर होते हैं ना, तो जिस तरह से चारों तरफ से पानी हमको दबाता है ना, ठीक है, उसी प्रकार से हम बैठे हुए हैं, बाहर बैठे हुए हैं धरती के ऊपर कहीं भी, तो चारों तरफ से हवा हमको दबाती है। ठीक है, और उसके रिस्पॉन्स में जो हर्ट है हमारा, वो उस एटमॉस्फेयर प्रेशर को, उसी जो हवा दबा रही है ना, उसको कहते हैं एटमॉस्फेयर प्रेशर। हर्ट एटमॉस्फेयर प्रेशर को बैलेंस कर देता है। क्या करता है हर्ट, बैलेंस एटमॉस्फेरिक प्रेशर को। हमारा हर्ट है जो 120/80, मतलब कि जो हृदय इसका पीपी है, इसका यही प्रेशर होता है इसका। जो हार्ट हमारा छोड़ता है जो ब्लड को हमारी बॉडी में, वो है 120, ठीक है, mm। और हार्ट के पास जो बाहर लौट के आता है ब्लड, वो होता है 80 mm। ठीक है, वो होता है 80। ठीक है, वो कितना होता है, 80 होता है। ठीक है, तो हार्ट जो छोड़ता है वो होता है, हार्ट हमारे बॉडी पार्ट्स के लिए जो ब्लड छोड़ता है, जिस प्रेशर से छोड़ता है, वो होता है 120। और जो वापस आता है धमनियों के माध्यम से, शिरा और धमनियाँ होती ना, तो वो होता है 80। ठीक है, वो होता है 80। मैं जब बायोलॉजी अब कुछ पढ़ाऊँगा तो उसमें शिरा एंड धमनियाँ के बारे में अच्छे से बता दूंगा वहीं पर।
ठीक है। आर्टरीज, आर्टरीज इंग्लिश में कहते हैं इसको आर्टरीज। आर्टरीज में शुद्ध खून बहता है, ठीक है। आर्टरीज मतलब जो हमारी हार्ट से बॉडी पार्ट तक जाते हैं ना, वो होती है आर्टरीज, ठीक है। और आर्टरीज होती है, और क्या होती है, आर्टरीज के बाद एक शिरा होती, धमनी होती है। अब हिंदी में नहीं याद आ रहा है मुझे, ना इंग्लिश में याद आ रहा है, आर्टरीज याद आ रहा है, ठीक है। आर्टरीज क्या होती हैं, एंड कैपिलरीज, कैपिलरीज होती क्या पता नहीं, आर्टरीज देख लो पहले, मैं बाद में बता दूंगा, ठीक है। वायु दाब कितना होता है वैसे, वायु दाब 1013.23 MB, ठीक है। 76 सेंटीमीटर पारे के द्वारा बनाया जाता है, ठीक है। 76 द्वारा, ये mm, ये PP में होता है, ये mm पार्ट्स पर बिलियन, ये mm में होता है, ठीक है। ये पारे के द्वारा, मरकरी, मरकरी मतलब मरकरी ये होता है, मरकरी से नापते हैं ना एटमॉस्फेयर प्रेशर, तो मरकरी में जो इसकी जो मरकरी है वो 76 mm तक जाता है, ठीक है, ठीक है। तो मरकरी से प्रेशर को नापने के लिए बैरोमीटर का इस्तेमाल करते हैं, क्या करते हैं, बैरोमीटर का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। और प्रेशर दो हिसाब से मापा जाता है, एक को कहते हैं, एक ऊंचाई पे जाते हैं तो वो नापते हैं, एक मौसम को नापता है, ठीक है। पहाड़ पर गए तो वो थोड़ा अलग तरीके से नापेगा, और मौसम को बताने वाला जैसे कि मान लो एकदम पारा गिर गया, ठीक है, इस वाले का एकदम पारा गिर गया तो मतलब लो प्रेशर हो गया, लो प्रेशर, एकदम लो प्रेशर हो गया। जब एकदम लो प्रेशर हो जाता है तो इसका मतलब ये है कि हवा बहुत तेज़ी से उस लो प्रेशर को भरने के लिए आएगी चारों तरफ से, तो उसको कहते हैं चक्रवात कहते हैं। और धीरे धीरे करके गिर रहा है तो इसका मतलब ये है कि वहाँ बरसात होगी, क्योंकि वहाँ लो प्रेशर बन रहा है धीरे धीरे करके, तो इसका मतलब ये आसपास के बादल वहाँ पर आएंगे तो वहाँ पर बरसात होगी, ठीक है। और पारा का धीरे धीरे ऊपर उठता है धीरे धीरे करके, तो इसका मतलब ये है कि मौसम साफ रहेगा, है ना। मतलब प्रेशर, एटमॉस्फेयर प्रेशर बढ़ रहा है, इसका मतलब ये है कि चारों तरफ की हवाएं हैं वो आसपास हैं और बढ़ रही है धीरे धीरे करके, ठीक है। तो ये ठीक है, तो एक इसको कहते हैं, एक को कहते हैं एनरायड बैरोमीटर, एनरायड बैरोमीटर, और दूसरे कहते हैं 14 बैरोमीटर, 14 बैरोमीटर, बैरोमीटर, ठीक है, ठीक है। अगर पारा अचानक नीचे गिर जाए, केसेस, अचानक, तो इसका मतलब है आंधी, चक्रवात टाइप की चीज़ है। पारा धीरे धीरे नीचे जाए, नीचे, इसका मतलब बरसात, मतलब धीरे धीरे करके लो प्रेशर हो रहा है। और पार धीरे धीरे करके ऊपर उठे, और उठे धीरे धीरे, इसका मतलब मौसम साफ रहेगा, इसका मतलब मौसम साफ रहेगा, ठीक है। अब बात करते हैं, देखो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बेल्ट के बारे में, ठीक है। तो धरती, ये क्या है, इक्वेटर, ठीक है। तो मैक्सिमम धूप कहाँ रहती है, इक्वेटर पर रहती है। तो इक्वेटर के 5 डिग्री ऊपर, 5 डिग्री नीचे, तो यहाँ पर क्या ज़्यादा हीट रहती है, सबसे ज़्यादा हीट यहाँ पर रहती है। इसलिए क्या होता है कि यहाँ से हवा एकदम ऊपर उड़ जाती है, ठीक है, एकदम ऊपर उठ जाती है। यहाँ पर लो प्रेशर बहुत बन जाता है, यहाँ पर लो प्रेशर बहुत बन जाता है, ठीक है। इस रीजन को कहते हैं डोल्ड्रम, डोल्ड्रम कहते हैं। यहाँ पर लो प्रेशर बहुत जाता है, इसलिए यहाँ पर 2 से 4 PM के बीच में ना बारिश रोज हो जाती है यहाँ पर। और यहीं पर सदाबहार वन पाए जाते हैं, सदाबहार वन यहीं पाए जाते हैं, ठीक है। और यहाँ पर बायोडाइवर्सिटी बहुत होती है, अच्छी होती है यहाँ पर बायोडाइवर्सिटी। और यहाँ के पेड़ कैसे होते हैं, लंबे होते हैं, ठीक है, पतले पतले, थोड़े पतले पतले और मोटे, मतलब मजबूत होते हैं, ठीक है। और पेड़ लंबे होते हैं यहाँ के, कैसे पेड़ लंबे होते हैं, ठीक है।
और क्या होते हैं, यहाँ की पत्तियाँ बड़ी बड़ी होती हैं, यहाँ के पेड़ों की पत्तियाँ बड़ी बड़ी होती हैं, ठीक है। क्योंकि पानी की कोई टेंशन है नहीं है, कितना भी पत्तियों के माध्यम से पानी चला जाए तो कोई टेंशन तो है नहीं है, पानी रोज़ तो बारिश होती ही है, इसलिए पत्तियाँ बड़ी बड़ी हो जाती हैं यहाँ पर, ठीक है। पेड़ घने होते हैं तो धूप इसको नहीं मिल पाती है सभी पेड़ों को, तो ये धूप लेने के लिए ऊंचाई तक जाते हैं, ठीक है। तो इसलिए सभी जो पेड़ होते हैं ना यहाँ के ऊंचाई पर ऊंचे बढ़ जाते हैं, ठीक है, ठीक है। हर 165 मीटर की ऊंचाई पर टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस की कमी आती है, ठीक है, ठीक है। और ये डेफिनेट हाइट तक होता है, ठीक है। अब यहाँ पर बहुत ज़्यादा लो प्रेशर बनता है, बट ऐसा नहीं कि यहाँ पर 5 डिग्री नॉर्थ और 5 डिग्री साउथ में बनेगा, ठीक है। ये पूरा एक्चुअली बनता है, अगर सही से देखा जाए तो 10 डिग्री ऊपर और 10 डिग्री नीचे, 10 डिग्री नॉर्थ एंड 10 डिग्री साउथ। तो यहाँ क्या बनेगा, यहाँ पर लो प्रेशर बनेगा, क्या बनेगा, यहाँ पर लो प्रेशर बेल्ट बनेगा। ये पूरा क्या होगा, लो प्रेशर, ठीक है। अब क्या होगा, जो हवा होगी ऊपर उठेगी, है ना, हवा जो होगी एकदम ऊपर उठ जाएगी ना यहाँ पर, क्योंकि लो प्रेशर बन रहा है। अब जाहिर सी बात है, जैसे कि जब जब हम लोग खाना ना बनाते हैं ना, तो हवा जो भाप होती है ना, जो गर्म होती है, जो दाल बनाते हैं, तो हवा भाप कहाँ उठती है, सीधे ऊपर उठती है ना। ऐसा तो है नहीं कि गैस से नीचे उतर के ज़मीन पर उतर जाती है, ऐसा तो नहीं था, वो ऊपर उठती है, एकदम ऊपर उठती है। तो हवा ऊपर उठेगी, तो जब हवा ऊपर उठेगी तो नीचे लो प्रेशर बन जाएगा, ठीक है। अब तो लो प्रेशर बन जाएगा, इसलिए उसको लो प्रेशर बेल्ट कहते हैं, ठीक है। अब जो हवा ऊपर उठ रही है वो कहीं ना कहीं तो गिरेगी ही ना, जैसे जो हवा उठी है, ठीक है। अब गिरेगी, अब यहीं तो नहीं गिरेगी, लेकिन आसपास ही गिर जाएगी, यहाँ पर गिरेगी, ठीक है, यहाँ पर गिरती रहेगी। ये जो हवा है ना, मतलब ये पूरे पूरे ऐसे ऐसे पूरे यहाँ पर गिरती रहेगी, जैसे कि ये हवा कहाँ गिरेगी, ये हवा यहाँ गिरेगी, ये हवा गिरेगी। जब यहाँ हवा गिर रही है, इसका मतलब यहाँ पर एक ये है हाई प्रेशर बन रहा है, क्योंकि कोई चीज़ इकट्ठा हो रही है ना। तो जो है उसके कण पास पास आएंगे ना, तो प्रेशर हाई होगा यहाँ पर। अब कण दूर दूर जाते हैं तो लो प्रेशर बनता है, अब कण पास पास आते हैं तो उसमें हाई प्रेशर बनता है। तो यहाँ पर एक हाई प्रेशर बेल्ट बनेगी, यहाँ पर क्या बनेगी, यहाँ पर हाई प्रेशर बेल्ट बनेगी, ठीक है, हाई प्रेशर बेल्ट बनेगी यहाँ पे। ये कहाँ होगी, 30 से लेके 35 डिग्री, 30 से लेके 35 डिग्री, है ना। यहाँ पर क्या बनेगी, हाई प्रेशर बेल्ट बनेगी, ठीक है, हाई प्रेशर बेल्ट बना दी। अब क्या है, जो हाई प्रेशर बेल्ट बनी हुई है, ठीक है, एक चीज़ बता दूं कि जो हाई प्रेशर बेल्ट है ना, ये 30 से 35 वाला, इसको क्या कहते हैं, हॉर्स लैटिट्यूड भी कहते हैं, इसको कहते हैं हॉर्स लैटिट्यूड। और उस हॉर्स लैटिट्यूड क्यों कहते हैं, इसके पीछे ये स्टोरी है। देखो, ये जो है ना, यहाँ लो प्रेशर होता है, ठीक है, और यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर हाई प्रेशर होता है, ठीक है, ठीक है। यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पे हाई प्रेशर होता है, ठीक है। तो जब हवाई जहाज़, एक बार क्या हुआ था कि हवाई जहाज़ यहाँ पे आ रहा था, ठीक है, और जैसे ही वो 30 से 35 में एंट्री करता है हवाई जहाज़, तो क्या होता है कि वहाँ पर हाई प्रेशर के कारण उसको समझ में नहीं आता है कि यहाँ पे तो लो प्रेशर आ रहा था, लो प्रेशर में नाव आराम चल रही थी, और ये नाव में घोड़ों को साथ में लेके आ रहा था, ठीक है, घोड़ा रखा था, घोड़े थे और सामान था, व्यापारी था व्यक्ति। तो जैसे ही हाई प्रेशर बेल्ट में एंटर हुआ, 30 से 35 डिग्री में एंटर हुआ, तो देखा कि इसकी नाव डगमगाने लगी। अब ये चिंतित हो गया कि भाई नाव क्यों डगमगा रही है, इसको कोई रीज़न समझ में नहीं आ रहा है, नाव क्यों डगमगा रही है। तो उसने क्या किया कि नाव को हल्का किया इसने। सबसे पहले जो सामान जो था वो उसने फेंक दिया, वहाँ पर जो सामान था वो उसने फेंक दिया ताकि नाव थोड़ी हल्की हो जाए। बट फिर भी नहीं हुआ चीज़ें सही, नाव बैलेंस नहीं हुई। तो फिर उसने क्या किया, उसके पास जितने घोड़े थे, घोड़ों को उसने समुद्र में फेंक दिया, घोड़े मर गए।
घोड़ों को उसने समुद्र में फेंक दिया और घोड़े मर गए, ठीक है। और जैसे ही वो 35 डिग्री से पार निकला तो नाव एकदम बैलेंस में आ गई, क्योंकि फिर उसको वही प्रेशर मिल गया जो उसको चाहिए था, ठीक है। इसीलिए इसको 30-35 वाले को इसको कहते हैं हॉर्स लैटिट्यूड, क्योंकि उसके घोड़े वहाँ गए, उसने बताया, आया, सबको बताई स्टोरी की वजह से सब वो हमारे साथ, तो तब से लोग उसको हॉर्स लैटिट्यूड के नाम से जाने लगे, ठीक है। और ये क्या होता है, ये हाई प्रेशर बेल्ट होता है, ठीक है, हाई प्रेशर बेल्ट होता है, ठीक है, ठीक है। अब क्या है, जब हाई प्रेशर है, अब ये देखो यहाँ पे क्या है, ये पोलर रीजन है, ठीक है। तो पोलर रीजन में तो यहाँ पर तो हाई प्रेशर रहता ही है हमेशा, ठंडी जगह है ना, हाई प्रेशर सूर्य तो यहाँ पहुँच नहीं पाता है, तो जब सूर्य नहीं पहुँच पाता तो कण इसके आसपास रहेंगे। अब यहाँ हमेशा सूर्य रहता है तो इसलिए कण इसके दूर दूर पहुँच जाते हैं, इसलिए यहाँ पर लो प्रेशर बन जाता है। लेकिन यहाँ तो सूर्य पहुँच ही नहीं पाता है, तो इसलिए कण इसके पास पास रहेंगे, इसलिए ये क्या है, हाई प्रेशर बेल्ट होगा, ये भी बेल्ट होगा, ठीक है। और ये भी क्या होगा, हाई प्रेशर बेल्ट हो, क्या होगा, ये हाई प्रेशर बेल्ट होगा, ठीक है। अब क्या है, हाई प्रेशर है यहाँ पर, और यहाँ पर भी हाई प्रेशर है, तो हाई प्रेशर से क्या हवा लो प्रेशर पे जाती है ना, तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर जाएगी, यहाँ भी हाई प्रेशर से लो प्रेशर जाएगी, और यहाँ भी हाई प्रेशर से लो प्रेशर जाएगी। अब यहाँ तो जा नहीं सकती, अब यहाँ का असर, धरती नहीं है, आसमान क्या है, कुछ ही नहीं है, तो यहाँ जाएगी यहाँ पर। तो फिर जब यहाँ यहाँ हवा इकट्ठी होगी, ठीक है, यहाँ इकट्ठी होगी, तो यहाँ हवा इकट्ठी हो रही, इकट्ठी हो रही, इकट्ठी हो रही, लेकिन क्या है, हवा टकरा के क्या रही, यहाँ से ऊपर उड़ जाएगी, टकरा के ऊपर जा रही, टकरा के ऊपर उड़ जा रही है। यहाँ पर यहाँ दोनों हवा, यहाँ से ऊपर से नीचे से हवा आ रही है, और टकरा के ऊपर उड़ जा रही है, टकरा के ऊपर उड़ जा रही है, तो टकरा के जैसे कि हवा, जैसे कि ये आई, ये हवा आई, ठीक है। ये इसको कहते हैं हॉर्स लैटिट्यूड, ये हॉर्स लैटिट्यूड, ये हॉर्स लैटिट्यूड, और ये वाले लैटिट्यूड, ठीक है। तो यहाँ से हवा यहाँ आई, यहाँ से हवा आई, जैसे कि ये हॉर्स लैटिट्यूड, और ऊपर, और ये पोलर रीजन से हवा आई यहाँ पर, ऐसे यहाँ टकरानी, और टकरा के क्या हुई, हवा ऐसे टकरा गई, ये ऊपर उठ गई। अब नीचे क्या बचा, नीचे कुछ नहीं बचा ना, तो नीचे क्या बचा, नीचे लो प्रेशर हो जाएगा यहाँ पर, जैसे ये हवा आई, ऐसा टकरा के हवा ऐसे ऐसे करके ऊपर उठ गई, और नीचे क्या है, नीचे लो प्रेशर जोन क्रिएट हो गया है, ठीक है। तो फिर यहाँ पर ये पूरा रीजन है ना, ये पूरा रीजन, और ये पूरा रीजन, तो यहाँ क्या होगा, यहाँ पर लो प्रेशर जोन, लो प्रेशर बेल्ट हो जाएगी, यहाँ पर क्या हो जाएगी, लो प्रेशर बेल्ट, क्या बनेगी, यहाँ पर लो प्रेशर बेल्ट बनेगी, ठीक है। आई होप यू गेटिंग द थिंग। अब मैं इसको थोड़ा अच्छे से और बताता हूँ। ये क्या है, ये इक्वेटोरियल है, ठीक है, 10 डिग्री ऊपर और 10 डिग्री नीचे, 10 डिग्री नॉर्थ एंड 10 डिग्री साउथ, ठीक है। इसके बाद ये आता है 30 से 35, इसको कहते हैं हॉर्स लैटिट्यूड, ठीक है। ये भी नीचे भी, इसको क्या कहते हैं, हॉर्स लैटिट्यूड। जो ऊपर होगा वो नीचे होगा, 35 डिग्री और 30 से लेकर 30 से 35 डिग्री, ठीक है, ठीक है। अब आते यहाँ पर, देखो यहाँ पर ये क्या है, लो प्रेशर बेल्ट। हवा ऊपर उठती है, हवा ऊपर उठेगी, वो ऊपर से नीचे आएगी, ठीक है। हवा नीचे आई तो नीचे यहाँ पे इकट्ठा होने लगी, अब यहाँ पे इकट्ठा होने लगी, यहाँ पर भी इकट्ठा, ये हवा ऊपर से ऐसे ऐसे आएगी ना, दोनों साइड जाएगी, तो यहाँ पे इकट्ठी हुई, यहाँ पे इकट्ठी हुई, तो यहाँ इकट्ठी हुई, तो यहाँ पे क्या बनेगा, हाई प्रेशर बेल्ट बन जाएगा, हाई सर बेल्ट बनेगा। तो यहाँ पर भी हाई प्रेशर बेल्ट बनेगा, ठीक है, क्या बनेगा, हाई प्रेशर बेल्ट, ठीक है। अब क्या होगा, देखो, अब यहाँ क्या है, पोल है, ठीक है, यहाँ क्या है, पोल है। पोल में तो हमेशा ही हाई प्रेशर रहता है, क्योंकि यहाँ सूर्य तो रोशनी पहुँच नहीं पाती, और जहाँ सूर्य की रोशनी पहुँचेगी तो कण हमेशा पास में रहेंगे, हमेशा पास में रहेंगे, पास कणों का पास होना मतलब हाई प्रेशर, कणों को दूर जाना मतलब लो प्रेशर। तो यहाँ पर ये पोलर हाई प्रेशर होगा,
क्या है, पोलर हाई प्रेशर, ठीक है, हाई प्रेशर, ठीक है, ये भी हाई प्रेशर। अब क्या है कि हवा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जाएगी, ठीक है। अब हवा ये ऊपर तो उठ नहीं पाएगी ज़्यादा, क्योंकि यहाँ पर सूर्य की रोशनी कम ही पहुँच पाती है, इसलिए ऊपर नहीं उठ पाएगी, ठीक है, ये हवा। क्योंकि देखो यहाँ पर सूर्य की रोशनी बहुत ज़्यादा पहुँचती है यहाँ पर, तो हवा सीधा सूर्य से एकदम वाष्पीकृत होकर हवा सीधा ऊपर उठ जाती है यहाँ पर। बट यहाँ पर इतनी हवा, यहाँ पर सूर्य की रोशनी इतनी ऊपर यहाँ पर जाती नहीं है, कम जाती है सूर्य की रोशनी, तो हवा ऊपर नहीं उठ पाएगी इतनी ज़्यादा, ठीक है। तो ये ऐसे यहाँ पे आएगी। और टकरा के जितना भी उठेगी ये यहाँ पर टकराएगी और थोड़ा सा ऊपर उठ जाएगी, ठीक है। वैसे यहाँ आप ये मैंने कहा था कि ऊपर नहीं उठेगी, यहाँ पर उस प्रकार से ऊपर नहीं उठेगी जिस प्रकार से यहाँ ऊपर उठी थी। यहाँ पर तो एकदम पूरी ऊपर उठ गई थी, लेकिन यहाँ पर उठेगी मतलब थोड़ा उठेगी, इस प्रकार से नहीं उठेगी। तो यहाँ टकराएगी तो ये हवा थोड़ी ऊपर उठ जाएगी, थोड़ा सा ऊपर उठेगी यहाँ पर भी हवा यहाँ से यहाँ चली, यहाँ से यहाँ से आगे यहाँ चली, तो यहाँ पर दोनों हवा टकराएंगी, यहाँ से ये हवा टकरानी और यहाँ से ये हवा टकरानी, और तो टकरा के हवा चली ऊपर उठ गई। तो ये क्या बनेगा यहाँ पर बनेगा लो प्रेशर बेल्ट। यहाँ पर क्या बना, लो प्रेशर बेल्ट। ये कहता 30 से 35 था, और ये क्या होगा 60 से 65 डिग्री, ठीक है। और ये 0 से 66 डिग्री होता है, 60 से 65 डिग्री, और 0 डिग्री के आसपास होता है, मतलब 90 डिग्री के आसपास होता है, 0 डिग्री तो ये होता है ना, ठीक है। तो अब हमने जान लिया है, ठीक है। एक चीज़ एक बार देख लेते हैं सही से, टोटल कितने जोन है, बेल्ट है, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। टोटल प्रेशर बेल्ट कितनी है, 7 प्रेशर बेल्ट, ठीक है। एक, दो, 3 4 5 6 7, ठीक है। ये कितनी होती है, ये हाई लो प्रेशर, ये कौन सा हाई प्रेशर, ये कौन सा है लो प्रेशर, कौन सा है हाई प्रेशर, ये कौन सा है हाई प्रेशर, ये कौन सा है लो प्रेशर, कौन सा है हाई प्रेशर। अगर रटना चाहो तो वैसे भी रट सकते हो। देखो इक्वेटर की याद रखो, यहाँ पर क्या होता है, हमेशा लो प्रेशर होता है, इक्वेटर पर लो प्रेशर होता है, ठीक है। इसके बाद अल्टरनेट लो के बाद हाई प्रेशर होता है, हाई के बाद लो प्रेशर होता है, लो के बाद हाई प्रेशर होता है। यहाँ पर भी लो के बाद हाई प्रेशर होता है, हाई के बाद लो प्रेशर के हाई प्रेशर होता है। रटना चाहो तो ऐसे भी रट सकते हो। और इसके कोऑर्डिनेट कितने हैं, ऐसे इसके 10 डिग्री से लेकर 10 डिग्री साउथ, 10 डिग्री नॉर्थ, ये 30 से 35, और ये कितना होते हैं 60 से 65, और ये 90 के आसपास रहते हैं, वही आसपास ही 30 से 35। इसको क्या कहते हैं, हॉर्स लैटिट्यूड कहते हैं ना, क्यों कहते हैं हॉर्स लैटिट्यूड, क्योंकि यहाँ पे हॉर्स वाला कांड हुआ था। 60 से 65 और 90 डिग्री का, ठीक। तो ये हमने पढ़ लिया है, ठीक है। अब देखो पोलर हाई प्रेशर बेल्ट क्यों बनता है, पोलर हाई प्रेशर बेल्ट ये वाला ना, पोलर हाई प्रेशर बेल्ट ये क्यों बनता है, ऑब्वियसली बात ठंडा टेम्परेचर होने के कारण बनता है, ठीक है। पोलर हाई प्रेशर बेल्ट क्यों बनता है, ठंडा होने के कारण बनता है, ठीक है। और ये बात करें ये इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट क्यों बनता है, इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट क्यों बनता है, गर्म होने के कारण, है ना, ज़्यादा सूर्य रोशनी ज़्यादा पड़ती है, गर्म होने के कारण पड़ जाती है। अब ये कौन से ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट क्यों बनता है, ये क्यों बनता है, ये हवाओं के नीचे उतरने के कारण बनता है, नीचे उतरने के कारण बनता है, ठीक है। कौन सा बनता है, हवाओं के नीचे उतरने के कारण बनता है, ठीक है। अब सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट क्यों बनता है, क्यों बनता है, ये हवाओं के ऊपर उठने का, ये सब पोलर है,
मैंने सर नाम नहीं बताया सारे अभी इसके। ये क्या है, इक्वेटोरियल, ठीक है, इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट, ठीक है। ये क्या है, ये इक्वेटोरियल, इसे क्या कहते हैं, सब ट्रॉपिकल कहते हैं। ये ट्रॉपिकल नहीं है, सब ट्रॉपिकल है, ठीक है। क्या है, सब ट्रॉपिकल रीजन तो ये होता है ना, बीच वाला रीजन होता है। ये सब ट्रॉपिकल है, इसके बगल सब ट्रॉपिकल है, इसको टेम्परेट भी कहते हैं, ठीक है। सब ट्रॉपिकल ये कहते हैं सब ट्रॉपिकल बेल्ट, ठीक है। ये कौन सी है, सब पोलर बेल्ट। ये पोलर है तो पोलर, ये सब है, ये ट्रॉपिकल है तो सब ट्रॉपिकल होता है। ये ट्रॉपिकल कहते हैं इसको। हमने वैसे इसको ट्रेल कहा है बट इसको ट्रॉपिकल भी कह देते हैं, ठीक है। तो ये सब ट्रॉपिकल हो गया, इसके पास में ये पोलर है तो इसके पास में सब पोलर हो गया, सब पोलर, ठीक है। ये क्या है, ये एक ट्रॉपिकल है, ट्रॉपिक ये है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिकल रीजन ये होता है। तो ये कहा था सब ट्रॉपिकल, ये क्या है, सब पोलर, ये क्या है, सब पोलर। इस प्रकार से सब पोलर बनता क्यों बनता है, ये हवाओं के ऊपर उठने के कारण, ये हवाओं के ऊपर उठने के कारण बनता है, ठीक है। कैसे बनता है, ये हवाओं के ऊपर उठने के कारण बनता है, ठीक है, ठीक है। अब बड़ा हो रहा है वीडियो, अब हम इसको पढ़ेंगे, नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे हम लोग, फेरल के नियम के अनुसार पढ़ेंगे। अब ये पढ़ेंगे हम लोग कि हवाएं अपनी डायरेक्शन चेंज कैसे करती है, ट्रेड विंड कर पढ़ेंगे, वेस्टर्ली ईस्टर्ली, ये सब पढ़ेंगे, ठीक। ओके, थैंक यू, बाय बाय।